वंदना भैया जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के साथ करते हैं हमारी कक्षा का शुरुआत। विजय आंटी से निवेदन है मंगलाचरण करे और गाथा पढ़े। जय जिनेन्द्र सोनू दीदी और सभी को जय जिनेन्द्र। वन जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। वंदितु सव्व सिद्धे ध्वमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयैर्मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम् सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। जय बोली आचार्य कुंद कुंद देव की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। गाथा 251 भी पढ़ लेती और फिर बंदाधिकार की पढ़ती हूँ। विज्जार हमारूढ़ो मनोहर ए सुहन दिजो चेदा सो जिन नान पहाओ सम्मा दिट्ठी मुने दवो। अब ये बंदाधिकार की गाथा है। जह नाम को विपुरिसो नेह मत्तो दुरेण बहुलम्मी ठाणम मिठाई दूनय करे दिसत्ते हिवायायम छिंददि भिंदि यतः तालितल कदलिबम संपिंडियो सचित्ता चित्तानम करेदि दौवानमुअघादम। 252, 253 और 251 पिछले अधिकार की, ऐसी 3 गाथाएं पढ़ी। सभी को जय जिनेन्द्र। केसी भाई साहब आपको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। आंटी ये 256 तक पढ़ लीजिए, ये कंटिन्यूएशन में है सारी। जी 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 दीदी। वघादं कुवन्तस्स तस्य नानाविहेहिं करणेहिं निश्चयदो चिन्तिज्जहु किं पच्चय गोदूरय बन्धो जो सोदुनेह भावो तं हि नरे तेन तस्सरय बन्धो निश्चयदो विन्नेयं न काय चेष्टाहिं शेषाहिं एवं इच्छादिट्ठि वट्टन्तो बहुविहासु चेष्टासु रागादि उवोगे कुवंतो लिप्पदीरेन। 256 तक पढ़ी। फैली जहां मलिन धूलिया में राशि कोई सशस्त्र नर जाकर के विलासी लो अंग अंग तिल तिल लगा लगा के आयाम नित्य करता बल को जगा के स्वच्छंद हो सरस नीरस पादपों को बांसो तमाल कदली तरु के दलों को वो तोड़ तोड़ टुकड़े टुकड़े बनाता आमूलत कर उखाड़ उन्हें मिटाता नाना प्रकार इस तांडव नित्य द्वारा लो देह में चिपकती रज आ अपारा क्यों वस्तुतः चिपकती रज आ वहां है क्या जानते तुम कि कारण क्या रहा है वो तेल लेप बस ही रज आ गई है भाई अकाट्य ध्रुव सत्य यही सही है व्यायाम कारण नहीं उस कार्य में है
ऐसा जिनेश कहते निज कार्य में है। मिथ्यात्व मंडित कुधि त्रय योग द्वारा, चेष्टा निरंतर किया करता विचारा। ज्यों राग रंग रगता उपयोग को है, ज्यों राग रंग रंगता उपयोग को है। पाता स्वयं नियम से विधि योग को है। जैसे कोई पुरुष अपने देह में तिलादिया लगाकर बहुत धूल वाले स्थान में स्थित होकर नाना हथियारों से व्यायाम करता है, वहां वह ताड़ का वृक्ष, केले का वृक्ष तथा बांस के पिंड इत्यादि को तोड़ मरोड़ता है, भेदता है और सचित व अचित द्रव्यों का उपघात करता है। इस प्रकार नाना प्रकार के उपकरणों द्वारा आघात करने वाले पुरुष के जो धूल या मिट्टी लगती है, वह वास्तव में क्यों चिपकती है? कि उसने तेल लगा रखा है, इसलिए उसकी मिट्टी चिपक रही है। शेष काय चेष्टाओं में धूल का चिपकना नहीं है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव नाना प्रकार की चेष्टाओं में प्रवृत्त होता है। वह अपने उपयोग में रागादि विकार भावों को करता हुआ प्रवर्तता है, इसीलिए कर्म रूपी रज से लिप्त होता रहता है। बोलो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। भैया जी को वंदना वंदना वंदना। भैया जी से निवेदन है कि हमें गाथा का अर्थ समझाने की कृपा करें। हाँ, बहुत अच्छा। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषमिध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नाम देम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम मंगल आचार्य अमृत चंद्र स्वामी देवेन आचार्य जयसेन स्वामी देवेन आचार्य ज्ञान सागर स्वामी देवेन आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वन्दितु शव्वसिद्धे धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अभी 251 को और थोड़ा अच्छे से समझना है। 251 में प्रभावना की बात बताई जाएगी और उसके बाद में पूरा ये जो अपना निर्जरा अधिकार है उसमें क्या क्या विशेषता आई है, ये जो अंत में यहाँ टीका में दिया गया है उसको भी समझना है। उसके बाद में अपन बंध अधिकार जो है वो बाद में करेंगे अगले महीने में। मंगसिर महीने तक अपने को निर्जरा तक रखना है, अभी तो बहुत अच्छा महीना है। उसके बाद में चतुर्दशी आएगी, उसके बाद में पूर्णमासी आएगी,
तब फिर बंद की बात सोचेंगे। अभी तो निर्जरा चल रही है, तो निर्जरा को थोड़ा सा और अच्छी तरह से आत्मसात कर लो। फिर बंद तो बता ही दिया आपने बहुत अच्छे से कि तेल लगाओगे और धूल में लोटोगे तो बंद तो होएगा ही होएगा। बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये तेल अपन ने कषाय का लगा रखा है और वो कषाय का तेल जो है वो सारा चारों ओर से खींच खींच के धूल, मिथ्यात्व का, अविरति का, कषाय का, सबका धूल जो है वो हमारे कर्मों का आ रहा है। तो वो तो बंद जो है वो तो 24 घंटा चल ही रहा है। तो निर्जरा जो है वो नहीं हो रही है, इसलिए निर्जरा को और अच्छी तरह से आज जानकारी कर ले में। तो 251 को ही आज पूरा करेंगे। विज्जारहमारूढ़ो मनोरहरये सुहण दिजो चेदा सोजिणान पहावी सम्मा दिठो मुणे दव्वा। क्या पढ़ा था कि जो जीव आत्मानुभूति रूप विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होकर मन रूपी रथ के वेशों को नष्ट करता है, वेगों को नष्ट करता है, वह सम्यक दृष्टि जिनेंद्र के ज्ञान को प्रभावना करने वाला मानना चाहिए। अब प्रभावना तो बहुत करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, विधान करते हैं, सबको बुलाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, माइक लगाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, ये सब प्रभावना के लिए ही करते हैं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कहना चाहते हैं कि विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होगा। आपको विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होना पड़ेगा। अर्थात जो कुछ आप कर रहे हो उसका ज्ञान आपको अच्छी तरह से होना पड़ेगा। प्रभावना भी इस तरह से होनी चाहिए कि उसके कारण से कहीं कोई अप्रभावना न हो जाए। कहने के लिए तो हम प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा काम हो गया जिसके कारण से उल्टी अप्रभावना यदि हो जाए तो यहाँ सावधानी की आवश्यकता पड़ गई। इसलिए विद्या रूपी रथ को इन्होंने विशेष करके यहाँ पर दे दिया है कि विद्या रह मारूढ़ हो मनोरह रेसु हणदि जो चेदा हो करके, और क्या करता है मनोरथ मार्ग में। ये मनोरथ मार्ग है। मनोरह पहेसु, मनोरथ है। मनोरथ का मतलब क्या होता है ना? ऊपर में तो दिया विद्या रूपी रथ और यहाँ दिया मनोरथ। ये मनोरथ है, ये मन को हाँ हरने वाला है एक तरह से, इसलिए मनोहर कहते हैं इसको, मनोरथ कहते हैं। मनोरह रेसु, जो आत्मा विद्या रूपी रथ में आरूढ़ हुआ मनोरथ मार्ग में भ्रमण करता है, उसे जिनेंद्र देव के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि मनन पूर्वक जानना चाहिए, ऐसा लिखा है। सम्यक दृष्टि और प्रभावना करने वाला। प्रत्येक अंग की गाथा में ऐसे लिख दिया है कि वो ही सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो, मानी उसी को सम्यक दृष्टि प्रभावना करने वाला मानो। प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि उसी को मानो। यहाँ पर जितना भी कथन है वो मुख्य रूप से क्या है, निश्चय की अपेक्षा से है। ये बात बार बार अपने को जान लेनी चाहिए। इसलिए विद्या रूपी रथ जो है उसमें व्यवहार और निश्चय दोनों का ज्ञान होता है, तभी वो सच्ची विद्या मिलती है। इस प्रकार से जैसी भूमिका हो वैसी ही प्रभावना होती है। मुनि महाराज जो हैं वो अपने संयम से, तप से और अपनी चर्या से ही अपनी प्रभावना करते हैं। उनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और श्रावक जन है जो वो बहुत सारे उत्सव इत्यादि करके प्रभावना करते हैं।
तो उनकी अपेक्षा से तो वहां तो प्रवृत्ति की अपेक्षा हो गई और यहाँ निवृत्ति की अपेक्षा हो गई मुनि महाराज के लिए। वहां तो बस ठीक है, वो जितना ध्यान लगाएंगे, जितना तप करेंगे और जितना उनका संयम में दृढ़ता देखी जाएगी चारों ओर, तो प्रकाश अपने आप फैलेगा, वही प्रभावना होती है। और गृहस्थों के लिए जो है वो प्रभावना करने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो जितना आप बढ़िया से बढ़िया सारा काम करोगे, लेकिन विद्या रूपी रथ तो होना ही चाहिए। ये विद्या रूपी रथ यदि नहीं हुआ, विवेक पूर्वक काम नहीं हुआ और ज्ञान आपको नहीं रहा उसका, जो चीज आप कर रहे हैं, जो भी विधान कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी पाठ कर रहे हैं, जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, जो भी निमंत्रण देकर के लोगों को बुलाया है, तो उसके अंदर में सब में आपको विवेक होना पड़ेगा, तो प्रभावना होती ही होती है। और विवेक नहीं हुआ, आपको विद्या का ज्ञान नहीं रहा, माने ज्ञान आपका सही नहीं रहा, तो फिर जो है वो कहीं अप्रभावना भी हो जाती है। हाँ, इसीलिए जो कई बार अपने यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, आयोजन होते हैं, सब कुछ होते हैं, फिर भी कई लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं। जिनको टीका टिप्पणी करनी होती है वो उनकी बात तो छोड़ दो, लेकिन कहीं अपने से भी चूक भी हो जाती है तो उसमें अपने को सुधारने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना? कोई टीका टिप्पणी किया है उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, बल्कि कहीं उससे अपने को खोजने के लिए यदि जरूरत पड़ जाए कि भाई हाँ, अपने को भी इसमें से खोज लेना चाहिए कि प्रभावना के नाम पर यदि मान लीजिए कहीं मान कषाय की पूर्ति हो रही है लोगों की या और कुछ हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए कि भाई उसमें समझाना चाहिए लोगों को कि ऐसा नहीं है, हम किसी पैसे वाले को माला नहीं पहना रहे हैं, उसने जो दान दिया उस दान का महत्व कर रहे हैं। तो दान का महत्व तो सबको होना चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसलिए कोई सोचे कि भाई बिना पैसे कोई काम होता ही नहीं है, पैसे वालों की पूछ होती है, पैसा ही सब कुछ, ऐसा विचार नहीं लाना। ऐसा विचार नहीं लाना। क्यों नहीं लाना? क्योंकि ऐसा विचार आप लाओगे तो आपके मन में कोई द्वेष भाव बन जाएगा, आपके मन में कोई ईर्ष्या भाव बन जाएगा, तो इसका नुकसान आपको ही होगा। तो इसलिए ऐसा भाव अपने को लाने की आवश्यकता नहीं है। अपने को तो यही भाव लाना है कि देखो कितनी अच्छी प्रभावना हो रही है, कितने लोग इससे जुड़ रहे हैं, कितना अच्छी तरह से ये इनका, ये किसका गला कितना अच्छा है, कितना अच्छा स्वर है, कितना अच्छा इन्होंने इंतजाम किया है। ये सारी बातें प्रभावना के लिए अपने लिए होती है। तो प्रभावना अंग जो है, यहाँ विद्यारथ कह करके इन्होंने बहुत अच्छे तरह से समझा दिया कि ज्ञान पूर्वक ज्ञान के रथ के ऊपर में चढ़ करके और अपने को काम करना। विज्जारः मारूढ़ो मनोरह 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 रेसु। हमें वो भी रथ है, मनोरथ है। हाँ, उसमें हणदी, हणदी, हणदी कहो चाहे ब्रह्मदी कहो, हण जैसे कल अपन ने थोड़ा सा इसको शुरू किया था, हणदी मानी हाणता है, ऐसे अपने मारवाड़ी शब्द चलता है। तो हणदी मानी उसमें भ्रमण करता है, उसमें प्रवृत्ति करता है, उसमें उतरता है, उसमें उतरता है, ज्ञान रथ में उतरता है। ऐसा जो चेदा जो आत्मा सो जीर्णाण पहावी, जो जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की जीर्णाण पहावी। प्रभावना भी किसकी हो रही है भाई? जीर्णाण, जिनेन्द्र देव के ज्ञान की प्रभावना करने वाला। प्रभावना किसकी होगी? जिनेन्द्र देव की तो क्या प्रभावना होनी है उनकी, वो तो है ही, वो सभी जानते हैं। अब जो उन्होंने जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान सब जगह सबको मालूम हो गए और उस ज्ञान के माध्यम से सबका परिणाम जो है वो बदले। देखो, ज्ञान से परिणाम बदलता है। ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का यही काम है कि ज्ञान जो है आपकी समझ ठीक करके और फिर आचरण भी ठीक कर देता है, ये बीच में रहता है। हाँ,
इसलिए दर्शन, ज्ञान और फिर चारित्र, ये बीच में रहता है। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान आचरण भी सही कर देता है और आपकी समझ भी सही कर देता है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। वो जो जिननाण प्रभावी, जो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करता है, दिव्य ध्वनि की प्रभावना करता है कि अहिंसा ही परमो धर्म है। ये किसने बताया है? ये जिनेंद्र भगवान ने बताया। तो ये उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान की ही प्रभावना हो रही है। जितना भी हम पूजा पाठ इत्यादि करके प्रभावना कर रहे हैं, वो ज्ञान की ही प्रभावना है देखा जाए तो। क्योंकि उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? आपका ज्ञान ही तो बदलने वाला है, आपकी समझ ही तो बदलने वाली है। आपके अंदर में जो ऐसा भाव चल रहा था कि भाई खाओ पियो मौज करो, वो भाव ही आपका बदल रहा है कि भैया बहुत मुश्किल से ये मिलता है। ये इसके अंदर में अपने को थोड़ा सा जो लिखा हुआ है उसको आज पढ़ना चाहिए। तो इसको पढ़ने से थोड़ा सा सबको ज्ञान जो है कुछ क्लियर और हो जाएगा। पहले मैं आपको ये पढ़ देता हूँ, इसकी हिंदी में जो अनुवाद किया है गुरुदेव ने। हो रूढ़ ध्यान रथ हाथ लगाम लेता, जो धाव मान मन को झट थाम लेता, और सम्यक्त्व मंडित महामुनि साधता है, होती नितांत जिन धर्म प्रभावना है। देखो, मन को जो है वो मोड़ना पड़ेगा, मन को जो है वो आपको थामना पड़ेगा। मन को थाम करके और क्या करना पड़ेगा? अशुभ से हटा करके शुभ में लाना पड़ेगा। ये हो गया पहली भूमिका। उसके बाद में जो शुभ है उसको अंतर में उतारने के लिए काम में लेना है, अपने आप को अंतर्मुखी बना करके। और बस वो जो शुभ आ गया तो अब शुभ भी रह गया है, वो भी आगे कह देंगे कि भाई उसमें भी वो तुम तेल लगा रखा है इसलिए वो भी बंद करा देगा। तो बंद करा देगा तो करा देगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अब अंतर में आ गया। जो अंतर्मुखी हो जाता है, अंदर में आ जाता है, अपनी आत्मा को उसके स्वरूप के माध्यम से समझने लग जाता है। आत्मा को तो समझते हैं सब, आत्मा हूं ये भी समझ जाते हैं, लेकिन उसके स्वरूप का, हाँ, उसके स्वरूप का जो ज्ञान बनता है, स्वरूप जैसा अनुभव करने लगता है, उसका अभ्यास जब बनाता है तो कर्म कटते हैं, तो निर्जरा होती है, उस तो उसी से प्रभावना भी होती है, रिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हाँ, ये रिद्धियां जो प्राप्त होती है ये तप इत्यादि से प्राप्त होती है, लेकिन वो तप भी ऐसा तप होता है ना, हाँ, अंतर ध्यान वाला। तो ऐसा हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है कि मुझे रिद्धि हो गई, और चारों ओर उसकी प्रभावना हो रही है, चारों ओर उसके लिए गाजे बाजे बज रहे हैं। जहां जाते हैं वहां अपने आप ही पहले से ही तैयारियां होने लग जाती है, और महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। अब महाराज नहीं भी आवे उधर, लेकिन यश ज्ञान चालू हो गया। इस प्रकार से ये किस लिए हो गया? आपके तप के प्रभाव से हो गया। आपके अंतर में जो ध्यान लगाया आपने, उस कर्म के, अशुभ कर्मों के नष्ट हो जाने से वो बाकी जा रहे शुभ कर्म बचते हैं, वही इस प्रकार का दिखाते रहते हैं बाहर में आपको संयोग वियोग। तो हो रूढ़ ध्यान रथ हाथ लगाम लेता, हाथ में लगाम ले लेता है, कौन सी? जो धाव मान मन को झट थाम लेता। जो धाव मान मानी दौड़ने वाला, धावती, ये धाव सबसे दौड़ने के लिए आता है। धाव मान मन को झट थाम लेता, सम्यक्त्व मंडित महामुनि साधता है, होती नितांत जिन धर्म प्रभावना है। ऐसा मुनि जब अपनी साधना करता है, महामुनि साधना है, होती नितांत जिन धर्म प्रभावना है, तो अपने आप प्रभावना होती होती है, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं, देखो,
पूरा ही पढ़ता हूँ, है 5-10 मिनट लगेगी, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा सबको, है अभी 10-15 मिनट है। जो चेतन आत्मा अपने शुद्ध आत्मा की उपलब्धि स्वरूप विद्यामयी रथ पर आरूढ़ होकर मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा, लाभ तथा भोगों की इच्छा को आदि लेकर निदान बंध आदि विभाव परिणाम होता है, जो कि द्रव्य क्षेत्र आदि रूप 5 प्रकार सांसारिक दुखों के कारण होते हैं, एवं जो आत्मा के शत्रु हैं, ऐसे मनोरथ के वेगों को, चित्त की तरंगों को स्वस्थ भाव संभाव रूप सारथी के बल से और दृढ़तर ध्यान रूप खड़ग के द्वारा नष्ट कर देता है। अप्रभावना को नष्ट कर देता है। मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा, लाभ भोग की इच्छा इत्यादि निदान बंद है, कुछ नहीं है। प्रभावना के अंग में लिखा है ये सब। हाँ, तब प्रभावना होती है। मान बढ़ाई करने के लिए तब प्रभावना नहीं होती है। वह सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला माना गया है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला माना गया है। अतः उसके अप्रभावना से होने वाला बंध नहीं होता, किंतु निश्चित रूप से पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा ही होती है। इस प्रकार शुद्ध नय का आश्रय लेकर संवर पूर्वक जो भाव निर्जरा होती है, उसके उपादान कारण रूप तथा शुद्धात्मा की भावना स्वरूप जो निसंकितादि 8 गुण होते हैं, उनके व्याख्यान करने की मुख्यता से ये 9 गाथाएं अपन ने स्वाध्याय की है। ये 9 गाथाओं में अपने को 8 अंग का विस्तार थोड़ा सा मिला है, और मुख्य रूप से निश्चय नय को लेकर के, शुद्ध नय का आश्रय लेकर, ऐसा शुद्ध नय की अपेक्षा से यह निसंकितादि गुणों का जो व्याख्यान है वह निश्चय नय की प्रधानता से किया गया है। इस व्याख्यान को निश्चय रत्नत्रय का साधक जो व्यवहार रत्नत्रय है उसमें स्थित होने वाले सराग समय दृष्टि के ऊपर भी अंजन चोरादि की कथा रूप जो व्यवहार नय है उसके द्वारा यथा संभव लगा लेना। तो जो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य आदि के अंदर में जो दिया है और 8 अंगों की 8 कथाएं अपने को पढ़ने को मिली है, वो सारा व्यवहार की अपेक्षा से समझ लेना। हाँ, टीकाकार के इस कथन को लेकर शंका पैदा होती है कि निश्चय नय का व्याख्यान करने के बाद भी व्यवहार नय का व्याख्यान वहां यहाँ क्यों किया। टीकाकार इसका उत्तर देते हैं। टीकाकार मानिए टीका के अंदर में जयसेन स्वामी ने बता दिया कि इसको व्यवहार को ऐसे समझ लेना, तो यहाँ प्रश्न पूछना है कि व्यवहार की बात करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो टीकाकार के इस कथन को लेकर शंका पैदा होती है कि निश्चय नय का व्याख्यान कर लिया आपने, तो अब व्यवहार नय का व्याख्यान क्यों कर रहे हो। टीकाकार इसका उत्तर देते हैं कि सुवर्ण और स्वर्ण पाषाण में परस्पर कार्य कारण भाव है। क्या बताया। स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण मानी सोना और जिससे सोना बनेगा, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट सोना है और रॉ मटेरियल वो स्वर्ण पाषाण है। हम लोग रॉ मटेरियल है। समझे रहे। तो सुवर्ण और स्वर्ण पाषाण में परस्पर कार्य कारण भाव है, वैसा ही कार्य कारण भाव निश्चय नय और व्यवहार नय में है। व्यवहार नय कारण है तो निश्चय नय उसका कार्य है। यह बात दिखलाने के लिए ही यहाँ यह प्रयास किया गया है। यदि जिनमत का रहस्य प्राप्त करना चाहते हो, यदि जिनमत का रहस्य प्राप्त करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय नय इन दोनों में से किसी को मत भूलो, क्योंकि व्यवहार नय को छोड़ देने से अभिष्ट सिद्धि का मूल कारण जो तीर्थ है वह नष्ट हो जाता है, और निश्चय नय को भुला देने पर समुचित वस्तु तत्व ही नहीं रह पाता है। तो दोनों को ही जानना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि जीव के जो संवर पूर्वक निर्जरा होती हुई बताई गई है,
वह भी प्रधानतया निर्विकल्प समाधि के होने पर ही होती है। देखो, अब जो सारी बात निश्चय नय की भी जो बात करेंगे वो कहाँ होगी? निर्विकल्प समाधि के होने पर ही होती है। उनके भी व्यवहार के समय नहीं होती है, प्रवृत्ति के समय नहीं होती है, निर्विकल्प समाधि के होने पर ही होती है। जो कि निर्विकल्प समाधि शुद्धात्मा के समीचीन तन्मय रूप, श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रय रूप स्वरूप होती है, तथा आर्त और रौद्र ध्यान से रहित धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यानमय होती है, और शुभ और अशुभ रूप बाह्य द्रव्यों के आलम्बन से सर्वथा रहित होती है। यह निर्विकल्प समाधि वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि साधारण निगोद से निकलकर, ध्यान से सुनना भाई, अब ये निर्विकल्प समाधि वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि पहले तो फिर इंद्रिय विकलेंद्रियपना, फिर संगीपना, संगी में भी पर्याप्तपना, फिर मनुष्यपना, उत्तम देश का होना, उत्तम कुल का होना, शरीर का होना, इंद्रियों पूर्णता होना, आयु होनी, चीन धर्म का सुनना, उससे विचार पूर्वक अपने मन में उतारना, करना, करना, आपकी भाव एवं ये सब बातें उत्तरोत्तर दुर्लभ है, क्योंकि उपर्युक्त बातों में रुकावट डालने वाले मिथ्यात्व विषय कषाय रूप विकारी परिणामों की प्रबलता रहती है, जिसमें ख्याति, पूजा, लाभ और भोगों की आकांक्षा रूप निदान, बंध आदि विभाग परिणाम आ ही जाते हैं, होते ही रहते हैं। इस प्रकार की दुर्लभता को जानकर समाधि के विषय में किसी भी प्रकार प्रमाद नहीं करना चाहिए, हैं? ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये मुनिराज के लिए उन्होंने उपदेश भी दे दिया कि भैया प्रमाद नहीं करना चाहिए। ईसा गुरुदेव हम लोगों को बताया करते हैं कि भैया सबसे बड़ा दुश्मन प्रमाद ही है। हाँ, इसलिए नाम हमारा श्रमण रखा गया है, श्रम करना पड़ेगा। ये प्रमाद छोड़ना सबसे बड़ा श्रम है सारे दिन। ऐसे उपर्युक्त प्रकार से जिसका प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, उस बोधि तत्व, बोधि भाव को प्राप्त करके भी यदि मनुष्य प्रमादी बना रहे और उसे हाथ से खो दे, तो फिर वह बेचारा इस भयंकर संसार रूप वन में बहुत काल तक परिभ्रमण करता ही रहेगा। भ्रमति बराको नरः सुचिरम। इस प्रकार श्रृंगार रहित पात्र की भांति शांत रस रूप जो निर्जरा है वह पूर्ण हो गई। ये निर्जरा अधिकार जो है अपना आज पूर्ण हुआ है। इसको खूब अच्छे से मनन करो और व्यवहार और निश्चय दोनों को अच्छी तरह से जान करके, और आठों अंग निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये आठों गुण, आठों अंग जो है अच्छी तरह से अपने अंदर में धारण रहने चाहिए, विचार रहना चाहिए। ये अंगों में कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे समंतभद्र आचार्य कह के गए हैं कि यदि जिस प्रकार से मंत्र का एक अक्षर भी उल्टा होता है, कम ज्यादा होता है, तो सिद्धि नहीं होती है। इसी प्रकार यदि एक अंग भी अपना पूरा नहीं ठीक से हुआ, तो अपने को सम्यक दर्शन की सिद्धि नहीं होती है। दर्शन नहीं हो, दर्शन नहीं छूटता है। ये अपने का मतलब चेकिंग करते रहना चाहिए, विचारों को बराबर परिमारना चाहिए कि विचारों में क्या भूल हुई है, इनको अपन कैसे इस स्वाध्याय का बड़ा उद्देश्य इस को हमेशा शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम मया प्रमादादधि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती
गति केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्ति वाणी ज्ञान से सूचे लोकालो तो वाणी मो हे जिनवाणी भारती तो जपूदन रैन जोते असरना ग्रंथ को भक्ते हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही जनवाणी माता की जय अहिंसा परमो धर्म की जय आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। महावीर भगवान एक प्रश्न जरा समाधान करें। व्यवहार से हम पूजा भक्ति करते हैं, निकांक्षित भाव से पूजन करते हैं, क्या उसमें भी निद्रा होती है? आदरणीय भाई साहब, व्यवहार से पूजा भक्ति करते हैं निकांक्षित भाव से, तो उसमें निर्जरा होती है? जिससे निश्चय से ही होती है, निर्जरा व्यवहार से नहीं होती है। आवाज आ रही थी क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए, नहीं आ रही। आपकी तो आई। अब आपकी नहीं आ रही थी। हाँ, कृपया समाधान करिए भाई साहब। हाँ, आवाज कट रही है तो अभी, क्योंकि आप जी हाँ, तो मानी आपकी व्रति तेरी नहीं है, चौथा गुण स्थान माना जाएगा और चौथे गुण स्थान के अनुसार आपके निद्रा मानी जाएगी। अब चौथे गुण स्थान में आप कर्मकांड पढ़िए, आपके क्या क्या मानी, जो जो आपके बंध की विच्युति हुई है उसको संवर कह दिया गया है। मानी जो आपके 41 प्रकृतियों का अब बंध नहीं हो रहा है तो उनका बंध नहीं होना, और जो आपके उदय में जो आ रहे हैं, यहाँ जो आपका क्षयोपशम बढ़ रहा है, चौथे गुण स्थान पांचवें गुण स्थान वाले के लिए बात कर रहे हैं अपन, जो अभी निर्विकल्प समाधि नहीं हो रही है, तो चौथा पांचवा गुण स्थान वाला भी जो काम कर रहा है, वो काम में क्या हो रहा है, उसके जो निर्जरा हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है कि जो अशुभ कर्म है उनकी स्थिति घट रही है और जो शुभ कर्म है उनकी स्थिति बढ़ती है। ये इस प्रकार से अशुभ कर्मों की निर्जरा मानी जाती है, क्योंकि आश्रव तो वहां भी हो रहा है, जो प्रकृतियों का आश्रव वहां पर जब तक नहीं रुका है उन प्रकृतियों का आश्रव तो होगा, परंतु परिणामों की जैसी जैसी आपकी निर्मलता होगी, कसाय की जैसे जैसे मंदता होगी, वैसे वैसे ही आपके जो शुभ प्रकृतियां हैं उनकी स्थिति बढ़ेगी और अशुभ प्रकृतियों की स्थिति घटेगी। और जो अशुभ कर्म उदय में भी आएंगे तो वो आपको ऐसा फल नहीं दे पाएंगे जैसा फल आपको मिथ्या दृष्टि को दे जाता है। ये बात हुई। तीसरी बात ये हुई कि जो संक्रमण होता है, संक्रमण भी जो सत्ता में बैठे हुए कर्म हैं उनका भी संक्रमण भी होता रहता है कि अशुभ कर्म जो है वो अपने आप ही शुभ में बदल जाते हैं। जैसे असाता कर्म जो होता है वो साता में बदल जाता है, यश प्रकृति कर्म है वो यश प्रकृति में बदल जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे कर्म जो होते हैं इनके अंदर में संक्रमण भी होता है। तो ये आप कर्म सिद्धांत जब पढ़ोगे और कर्मकांड पढ़ोगे, हो सकता है ये समय सार पूरा होने के बाद में अपने को पूरा गोमट सार का स्वाध्याय अच्छी तरह से लेना चाहिए। इसमें प्रतिदिन तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी तरह से धीरे धीरे एक एक गाथा समझाई जाएगी, तो उससे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे कर्मों की बंध होता है, कैसे कर्मों की प्रकृतियां जो है वो संक्रमित हो जाती है और कैसे कर्मों की प्रकृतियों की निर्जरा भी होती रहती है। तो जिस अपेक्षा को आप लेकर के कह रहे हैं
उस अपेक्षा से आपको जो निर्जरा है, ये निर्जरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इस प्रकार निर्जरा मानी गई है वहां पर। और जो विशेष निर्जरा है वो तो जो केवल ज्ञान पैदा करने वाली है, वो तो शुक्ल ध्यान की से ही होगी, मात्र धर्म ध्यान से नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको धर्म ध्यान माना गया है, इसलिए व्यवहार को क्या दिया गया उन्होंने, निश्चय